आयोजक हैं आर्य समाज मोतीनगर, नई दिल्ली। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आर्य समाज मोतीनगर, नई दिल्ली, आर्य केंद्रीय सभा और हो रहा है। आर्य जगत के ओजस्वी विद्वान डॉक्टर वागीश आचार्य जी के सानिध्य में जीवन व्यवहार के दिव्य उपदेश विदुर नीति के प्रकाश में हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपने वचनों द्वारा आज ग्रंथों का सरल एवं प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देते हैं। कृपया हमारा अनुरोध को स्वीकार करें। डॉक्टर वागीश आचार्य जी। विदुर नीति के दूसरे अध्याय के 7 श्लोकों तक हमने चर्चा की। 8वें और 9वें श्लोक में विदुर एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अनुबंधान अपेक्षेत सानुबंधेषु कर्मसु संप्रधार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। किसी भी काम को मन के आवेग में प्रारंभ न करे, उसका प्रयोजन सोच ले, उद्देश्य क्या है इस पर विचार करें और उस उद्देश्य की पूर्ति के साधन क्या हैं, किन साधनों का अवलंबन लेकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे, उस पर विचार कर ले। पिछले श्लोकों में जिन पर हमने चर्चा की थी विस्तार से, साधन और साध्य की पवित्रता के बारे में विदुर कह चुके हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि कार्य प्रारंभ करने से पहले उद्देश्य पर विचार करना चाहिए, और अगर वो उद्देश्य ठीक नहीं है या उस उद्देश्य की प्राप्ति के साधन आपके पास नहीं है, तो केवल मन के आवेग में या मन की इच्छा से, महत्वाकांक्षा आदि से प्रेरित होकर के कार्य का आरंभ न करो। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणाम उत्थानमात्मनश्चैव धीरः कुर्वीत वा न वा। जो कार्य करने जा रहे हैं उसका प्रयोजन, उद्देश्य क्या है और उसके परिणाम क्या होंगे, दुष्परिणाम क्या होंगे, फल होगा कि नहीं होगा, और आपके प्रयत्न का, आपके सामर्थ्य का कितना विस्तार है, सामर्थ्य कितना है, सामर्थ्य के अनुरूप है कि नहीं वह उद्देश्य, या उसको प्राप्त करने के जो साधन है वो आपके पास हैं या नहीं, ये सब विचार करके तब कार्य का प्रारंभ करो, अन्यथा न करो। यास्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तान्यनुपश्यति युक्तो धर्मार्थयोर्ज्ञाने स राज्यम अधिगच्छति। राज्य को वो व्यक्ति प्राप्त करता है जो राज्य करने का जो कौशल है, सेना की व्यवस्था है, दुर्ग आदि की रचना है, इस सब का जो परिमाण है, जो उचित प्रयास है, जो उचित ढंग है, उसको जो जानता है और धर्म और अर्थ में प्रयत्न पूर्वक संलग्न है, ऐसा व्यक्ति राज्य को प्राप्त होता है, राज्य उससे प्राप्त होता है। न राज्यम प्राप्तमित्येव वर्तितव्यम असाम्प्रतम श्रियम यविनयो हन्ति जरा रूपम एवोत्तमम्। राज्य प्राप्त हो गया, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, ऐसा भाव लेकर कि मैं तो राजा हूं, मैं तो ऐश्वर्यशाली हूं, इस तरह से आचरण में वो अभिमान नहीं झलकना चाहिए, क्योंकि अविनय जो है, ढीठता, धृष्टता, जो कठोरता है, विनम्रता का अभाव इत्यादि दुर्गुण सब श्री को, राज्य को, ऐश्वर्य को नष्ट कर देते हैं। जैसे वृद्धावस्था शरीर की सुंदरता को नष्ट कर देती है, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है इत्यादि, उस तरह से अविनय सब श्री को, लक्ष्मी को, ऐश्वर्य को, राज्य को ध्वस्त कर देता है। भक्षुतम प्रतिच्छन्नम मत्स्यो बडिशमायसम लोभा पिपाति ग्रसते नानुबंधम अवेक्षते। जिस तरह से
मछली कांटे में फंस जाती है, क्योंकि लोहे के कांटे के ऊपर कुछ स्वादिष्ट चीज जो मछली को पसंद है, ऐसी कोमल और स्वादिष्ट चीज जिसे वो खाना पसंद करती है, वो उसके ऊपर लगा दी जाती है। उस लालच में मछली फंस जाती है और कांटे को ले लेती है, निगल लेती है। तो वो जो ऊपर जो उसका स्वादिष्ट पदार्थ है, जो उसका भोजन है, उसके लोभ में वो कांटे को नहीं देख पाती और फंस जाती है। इसी तरह से जो लोग प्रारंभ में सुखद दिखने वाले अधर्माचरण इत्यादि, दुर्व्यसन इत्यादि शुरू में सुखद दिखते हैं, लेकिन परिणाम जिनका उस लोहे के कांटे की तरह विनाशकारी होता है, मछली के लिए जिस तरह लोहे का कांटा मृत्यु देने वाला होता है और वो उस भोजन के आवरण के कारण उसमें फंस जाती है, इसी तरह से किसी भी दुर्व्यसन में या अधर्म आचरण में व्यक्ति लोभ के कारण या किसी और मनोविकार के कारण फंसता है और फिर परिणाम में विनाश को प्राप्त होता है। यत् शक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिणमेच्च यत् हितम च परिणामे स्यात् तदाद्यम भूतिमिच्छता। ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को जो कुछ भी निगला जा सके उसका जिस तरह सेवन किया जाता है, और जो आपके लिए सुपाच्य हो, जिसको आप पचा सकेंगे, जैसे वो सेवन करते हैं, इसी तरह से जिस कर्म का फल आप प्राप्त कर सकें और जिसका परिणाम असह्य न हो जाए, ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए। विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि राज्य या कुछ भी अन्याय से प्राप्त किया हुआ पचता नहीं है, हजम नहीं होता और वो फूट कर निकलता है। वनस्पते पक्वानि फलानि प्रचिनोति यः सनाप्नोति रसम तेभ्यो बीजम चास्य विनश्यति। वृक्ष के, किसी भी वृक्ष के कच्चे फलों को जो व्यक्ति तोड़ता है वो मूर्ख है, क्योंकि ऐसा करके न तो उसे रस मिलता है, न स्वाद मिलता है, और बीज भी नष्ट हो जाते हैं कि उस फल के अंदर जो बीज थे, उन बीजों से फिर कोई पौधा पनपता उगता धरती पर, ये संभावना भी वो समाप्त कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति पके हुए फल को लेता है, यस्तु पक्वम उपादत्ते काले परिणतम फलम फलान रसम सलभते बीजाच्चैव फलम पुनः। जो व्यक्ति फल के पकने की प्रतीक्षा करता है और परिपक्व फल को लेता है, वो फिर उसका रस भी प्राप्त करता है, स्वाद प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, और उन बीजों से फिर से फलदायी वृक्ष उपजते हैं। यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पदः तद्वद अर्थान मनुष्येभ्य आदधात अविहिंसया। विदुर ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि कच्चा फल जिस तरह नहीं तोड़ता कोई बुद्धिमान व्यक्ति, पके हुए फल को ही लेता है, जिससे भविष्य में भी बीजों की संभावना रहती है, उससे फिर से फल देने वाले वृक्ष उपजते हैं और रस और स्वाद इत्यादि पके हुए फल से प्राप्त होते हैं। इसी तरह से राजा को प्रजा से धन संग्रह करते हुए जो व्यवस्थाएं लागू की गई और जो कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि चल रहे हैं, वो परिपक्व अवस्था में हो जाए, धन संचित हो जाए, तब उसका कुछ भाग कर के रूप में लेना चाहिए। और इस तरह से लेना चाहिए, अगले श्लोक में इससे भी ज्यादा अच्छी उपमा विदुर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पदः। जिस तरह भौरे, तितली आदि मधु संचित करते हैं, शहद ले लेते हैं, मिठास ले लेते हैं फूल से, लेकिन फूल को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि वो फूलों में परागण कर देते हैं। ठीक इसी तरह से जिस तरह फूल को पता भी नहीं चलता और फूल को जरा भी क्षति नहीं होती और उसका जो मधु है वो भौरा या तितली या मधुमक्खी निकाल लेते हैं, इसी तरह राजा को बिना हिंसा किए, बिना कष्ट पहुंचाए जनता से कर संग्रह करना चाहिए। और फिर कर संग्रह की इस नीति को विदुर अब से कई हजार साल पहले कह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज के समय में जिस तरह हमारे प्राचीन नीतिकारों ने राजाओं को सावधान किया है, सदुपदेश दिए हैं, सद्गुण सिखाए हैं, राज्य व्यवस्था के सूत्र बताए हैं, और खास तौर से कर संग्रह वाली बात तो इतनी मार्मिक और उपयोगी है जिसका प्रत्येक शासन व्यवस्था को ध्यान रखना चाहिए। अभी हम अपने देश में देखते हैं तो टैक्स दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको देते हुए कष्ट नहीं होता। जैसे मैंने एक घड़ी ली, इस घड़ी के बदले में टैक्स दिया है, मोबाइल खरीदा, टैक्स चुकाया गया है, साबुन खरीदा, टैक्स दिया, कुछ भी आप खरीदते हैं तो उसमें टैक्स लग जाता है।
पहले सेल टैक्स वगैरह कई तरह की टैक्स लगते थे, फिर वैट हो गया, अब जीएसटी हो गया है। चीज खरीदते ही उसमें बहुत तरह के टैक्स शामिल होते हैं, इसलिए 3 रुपए की चीज 5 रुपए की हो जाती है। तो वो 2 रुपए शासन के पास पहुंचे, और किस लिए पहुंचे? शासन से जुड़े हुए लोगों की भी आजीविका चलेगी, इसलिए उनका वेतन आदि भी उससे होगा, लेकिन वो तो थोड़ी सी मात्रा होगी जो उनके वेतन आदि में खर्च होगी। उनकी भी आवश्यकता है सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन जो विकास कार्य हैं, सड़क बनेंगी, पुल बनेंगे, ट्रेनें चलेंगी और जो भी जन कल्याण की योजनाएं चलेंगी, उनमें मेरे दिए हुए वो 2 रुपए जो एक साबुन खरीदने के लिए अतिरिक्त टैक्स के रूप में गए, वो घूम करके वापस आ जाएंगे। तो अन्यत्र कहा गया है नीतिकारों के द्वारा कि कर संग्रह इस तरह करें जैसे कि सूर्य अपनी किरणों से जल खींच लेता है। यह भी एक और दिव्य उपमा है। सूर्य की किरणों को भी कर कहते हैं, हमारे हाथों को भी कर कहते हैं और टैक्स को भी कर कहते हैं। तो सूर्य जिस तरह अपने करों से, अपनी किरणों से पृथ्वी से जल खींच लेता है, भाप बन करके, जब तेज धूप पड़ती है तो भाप बन करके जल आकाश में पहुंच जाता है, और सूर्य उस पानी को अपने पास नहीं रखता, बादल बनते हैं और बादलों के द्वारा वो जल वापस पृथ्वी पर आ जाता है। लिया गया था समुद्र से, जलाशयों से, पृथ्वी के और ऐसे स्थानों पर जहां जल है, वहां से वो जल खींच करके गया और बरस गया सब जगह, स्वच्छता भी हो गई और सब जगह हरियाली छा गई। इसी तरह से राजा को कर लेना चाहिए, जैसे सूरज अपनी किरणों से जल खींच लेता है और पता नहीं चलता, इसी तरह से अप्रत्यक्ष उपायों से कर संग्रह कर ले और फिर उसको उसी तरह वर्षा कर दे जन कल्याण की योजनाओं के द्वारा। तो जिस तरह से मधु संचित कर लेते हैं तितली, भौरे, मधुमक्खी इत्यादि, उसी तरह से कर संचय करो। एक ऐसा कर है जिसको आप इनकम टैक्स बोलते हैं। हर बार प्रतीक्षा रहती है कि सरकार इस बार इनकम टैक्स के क्या प्रावधान करेगी बजट में। तो बहुत बड़ा वर्ग है जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। थोड़े से लोग इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन जो लोग दे सकते हैं वो भी नहीं देते, और ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो बच जाता है या अपने को किसी तरीके से बचा लेता है। और जो टैक्स देता है वो भी कसमसा के देता है, प्रसन्नता से नहीं देता। क्योंकि मैंने घड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, तो कष्ट नहीं हुआ टैक्स देते हुए, क्योंकि उसके बदले में टैक्स सहित उसका मूल्य चुकाकर मुझे कुछ मिल तो गया। लेकिन इनकम टैक्स देने के बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर शासन से जुड़े हुए लोग एक छोटी सी चीज उसके साथ जोड़ दें कि जिन्होंने इतनी मात्रा में टैक्स दिया है, इस लेवल तक टैक्स दिया है, उनको समाज में ये विशेष सम्मान मिलेगा। जैसे इस रंग की ड्रेस वो पहनेंगे, इस रंग की कार वो खरीद सकेंगे, वो कलर ही निश्चित कर दिया जाए तो बड़ी कार खरीद के सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कार का रंग ही पर्याप्त होगा कि भाई उस रंग की कार में बैठा जो व्यक्ति आ रहा है वो समाज का सम्मानित व्यक्ति है, क्योंकि उसने समाज की उन्नति के लिए, लोक कल्याण के लिए अपनी आय में से कुछ दिया है। तो देने के लिए सम्मान मिले, संग्रह करने के लिए नहीं। आपके पास करोड़ों रुपए हैं इसलिए आप सम्माननीय नहीं है, और आप उस करोड़ों रुपए के वैभव का प्रदर्शन करते हैं, बड़ी कार, बड़ा भवन, बड़ा कुछ ऐसा वैसा करके, शादियों में बहुत विकराल खर्च करके आप सामाजिक प्रतिष्ठा ही तो अर्जित करते हैं। वो सामाजिक प्रतिष्ठा समाज के और प्रकृति के संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग किए बिना केवल रंग दे देने से ही हो जाएगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो सलाह दी, अमुक धनपति ही अपने भवन पर सफेद रंग के 5 झंडे लगा सकेंगे जिन्होंने इतना कर राज्य को दिया है। सफेद रंग के घोड़ों के रथ पर वही धनपति सवार होकर जा सकेंगे जिन्होंने इतना टैक्स दिया है, राज्य के लिए, समाज के लिए सहयोग दिया है। 2 घोड़ों के रथ में वो जा सकेंगे। राज्यसभा में उनको ही अग्रिम पंक्ति में बैठने का अवसर होगा। कुछ नहीं तो सरकार इतना ही कर दे कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स दे रहा है, अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस उसे एकदम से गिरफ्तार नहीं करेगी,
जब तक प्राथमिक दृष्टि में उस पर चार्जशीट ना हो जाए और उसको जमानत मिलने में भी कुछ प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कुछ इस तरह के समाज और शासन में कुछ विशेष अधिकार दे दीजिए। लोग दौड़ करके खुद देने के लिए आएंगे टैक्स, जिस टैक्स को देने के बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, उस टैक्स का वार्षिक हिसाब किताब फाइल करने का नाम रखा गया है रिटर्न। तो चाणक्य, विदुर इत्यादि जो महान नीतिवेत्ता हुए हैं, जिन्होंने राजाओं को राज्य व्यवस्था के उपदेश दिए हैं, कोई भी व्यक्ति किस तरह से ऐश्वर्यशाली हो सके, उन्नति की ओर बढ़ सके, ऐश्वर्यों को स्थिर रख सके, व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण होने चाहिए और किन किन दुर्गुणों के कारण संपत्ति, राज्यश्री बहकर बाहर चली जाती है, इसका अलग अलग श्लोकों से, अलग अलग उपमाओं से, अलग अलग तरीकों से उन्होंने निर्देश किया है। तो विदुर कह रहे हैं कि जिस तरह से मधु संचय करते हैं भौरे, तितली इत्यादि, उसी तरह से राजा को या किसी भी कल्याणकारी मनुष्य को दूसरे से अपना सुख उठा लेना चाहिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना। ये केवल राज्य व्यवस्था का ही नियम नहीं है, ये समाज व्यवस्था के अंदर भी ये नियम काम करता है। हम सब आपस में एक दूसरे से अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। दुकानदार ग्राहक से स्वार्थ पूरा करता है, ग्राहक दुकानदार से। अगर ग्राहक ना हो तो दुकानदार की रोटी कैसे चलेगी? और अगर दुकानदार दूर देश में पैदा हुए या तैयार हुए सामान को लाकर दुकान में न रख ले तो एक एक चीज के लिए कहां कहां आप भटकेंगे। तो उसका मुनाफा, उसका उचित मुनाफा मिलना चाहिए और उसमें ग्राहक का भी लाभ है। उसने उसको सुबह 7 बजे 6 बजे आपको रेजर की जरूरत थी शेव करने के लिए, आपके पास नहीं था, आप किसी दूसरे शहर में थे, आप बाहर निकलिए, कोई दुकान खुली हुई मिल जाएगी। किसी ने आपके लिए सुबह सुबह उठकर दुकान खोली है ना, दूर देश से जहां फैक्ट्री में रेजर बना था वहां से चल करके उसने व्यवस्था की है ना, आपके लिए मंगवाया है ना ट्रक में लाद करके। तो ये सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे का सुख परस्पर आश्रय से बढ़ता है। लेकिन होना ये चाहिए कि मुझसे दूसरे का दुख न बढ़ जाए, मैं दूसरे से अपना सुख इस तरह निकाल लूं जैसे मधुमक्खी शहद निकाल लेती है और फूल को नुकसान नहीं पहुंचता। जिस समय विवाह हो रहा होता है, विवाह संस्कार के समय सबसे पहली जो विधियां हैं हमारी वैदिक विवाह पद्धति में, जिसको बिना समझे समझाए हिंदू समाज ढोता चला जाता है, उसके संदेश समझने की चेष्टा नहीं करता। शुरुआत की ही विधि में वधू वर का स्वागत करती हैं, उसमें पाद्य अर्घ देती हैं, उसके तत्काल बाद मधुपर्क, और मधुपर्क दही में शहद मिलाते हैं। चीनी भी तो मिला सकते हैं मिठास के लिए, पर चीनी बनाने की प्रक्रिया में गन्ने को पूरा निचोड़ लिया जाता है और गन्ने का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब चीनी बनती है। गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया में गन्ने का पूरा रस आप निकाल लेते हैं और वो बेकार अंश रह जाता है, वो भी जला जलू दिया जाता है, यानी गन्ना नष्ट हो जाता है, तब चीनी हासिल होती है हमें। लेकिन मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी हजारों फूलों पर जाती है और मधु निकाल लेती है, शहद निकाल लेती है और फूल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसी तरह से पति पत्नी एक दूसरे से अपना सुख निकाल लें, एक दूसरे को कभी भी आघात पहुंचाए बिना, आहत किए बिना, मन की भावनाओं को ठेस लगाए बिना, दोनों मिलकर पूरे समाज से, अपने व्यवसाय से अपनी आजीविका अर्जित करेंगे, पूरे समाज से किसी से कुछ सुख उठाएंगे, किसी से कुछ सुख उठाएंगे, समाज को नुकसान पहुंचाए बिना और दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना अपना सुख निकाल लीजिए, अपने स्वार्थ पूरी कर लीजिए। तो ये संदेश और ये उपमा इतनी महत्वपूर्ण है, राजाओं को दी गई है, लेकिन समाज व्यवस्था से साथ में जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। इस नियम का ध्यान रखें। पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलच्छेदम न कारयेत्, मालाकारे वा रामे न यथांगार कारक। व्यक्ति को फूल भी चुनने होते हैं, फूल चुनो, लेकिन उस फूल का जो पौधा है जिस पर वो फूल खिल रहे हैं, कल और भी फूल उस पर खिले, इसलिए उस पौधे की जड़ मत खोद देना, जड़ नष्ट मत कर देना, ताकि भविष्य में भी फूल खिलते रह सके। माली की तरह करना आचरण, अंगारा बनाने वाले की तरह नहीं। पुराने समय में अंगीठियां जलती थी, लकड़ी जलती थी चूल्हे में, तो अंगीठी चूल्हा जलाने में धुआं निकलता था, लेकिन धनवान लोग अंगारे जलाकर काम करते थे, क्योंकि अंगारे बनाने की प्रक्रिया में लकड़ी जलाकर उसका धुआं अलग कर दिया और अंगारा बन गया। फिर उस अंगारे को आप सुलगाएंगे अंगीठी में तो उसमें खाना वाना पक जाएगा और आपको धुआं नहीं लगेगा। ये सुविधा पुराने समय में
धनवान लोग अर्जित कर लेते थे, लेकिन अंगारा बनाने के लिए लकड़ी का पेड़, लकड़ी जिससे मिलेगी उस पेड़ को पूरा काट दिया जाएगा, मूलोच्छेद कर दिया जाएगा। तो अंगारा बनाने वाला जिस तरह से उस लकड़ी देने वाले वृक्ष को नष्ट कर देता है, ऐसा आचरण समाज में नहीं करना चाहिए, और राजा को प्रजा के साथ ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में विदुर कह रहे हैं, किंतु मे स्यादिदम कृत्वा किन्नु मे स्याद अकुर्वत इति कर्माणि संचित्य कुर्याद् वा पुरुषो नवा। इस कार्य को करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, ये सोच करके काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो काम करने से पहले अब पिछले श्लोकों की प्रकाश में इस श्लोक का अर्थ समझें। काम करने से पहले लाभ हानि तो हर कोई सोचता है कि इससे मुझे लाभ होगा या हानि होगी। तो लाभ और हानि का, फायदे और नुकसान का विचार तो एक साधारण आदमी भी कर लेगा। फायदा होगा तो उस काम को करेगा, हानि होगी तो नहीं करेगा, तो साधारण बात है। पर विदुर की बात और गहरी है, और धृतराष्ट्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, और खास तौर से जो शिखर पर बैठे लोग हैं, ऊंचे राज्याधिकारी हैं, विद्वान हैं, चिंतक हैं, जिनकी बात का प्रभाव पड़ेगा, जिनके कार्य का प्रभाव पड़ेगा, जिनकी नीतियां, पॉलिसीज समाज पर असर डालेंगी, उनको कोई भी नीति बनाते हुए या कोई भी नियम लागू करते हुए, कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि ये उचित है या अनुचित है, धर्म है या अधर्म है। प्रायः व्यापारी स्वभाव के लोग फायदा और नुकसान देखकर निर्णय करते हैं। क्षत्रिय स्वभाव के लोग जो थोड़ा एडवेंचरस होते हैं, साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो फायदा भाड़ में जाए, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, अहंकार की वजह से वो प्रेरित होते हैं। हार हो रही है या जीत, तो वो हार जीत के आधार पर निर्णय करते हैं। हारना नहीं चाहते, जीतना चाहते हैं। तो जीत होगी, किस तरह होगी, वो इस आधार पर योजना बनाते हैं, निर्णय करते हैं। लेकिन एक मनुष्य का, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, उसे केंद्र में रखना चाहिए धर्म। धर्म और अधर्म का विचार करके कृत्य और अकृत्य की, कार्य और अकार्य का निर्णय करना चाहिए कि ये काम किया जाए या नहीं किया जाए। लाभ हानि भी देखिए, जय पराजय भी देखिए, पर सबसे मुख्य बात यह है कि उचित और अनुचित देखिए। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। सत्य और असत्य केवल सच झूठ नहीं है, उचित और अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सब उसके अंदर आ जाता है। अनारभ्या भवन्त्यर्था केचिन नित्यम तथागतः कृतः पुरुष कार्य ही भवेद येषु निरर्थक। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो स्वभाव से ही पता लग जाता है कि करने योग्य नहीं, पहले ही पता लग जाता है। जैसे बलवान के साथ विरोध न करें। 10 आदमी हैं एक साथ और आप अकेले फंस गए तो आप उनसे विरोध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, युद्ध नहीं ठानेंगे, ये तुरंत पता लग जाता है। तो स्वाभाविक हर कोई कर लेता है। लेकिन ये निर्णय कर पाना कि उचित है या अनुचित है, धर्म है या अधर्म है, इसमें विवेक लगता है, इसमें अंतर्मन की शक्ति लगती है। और उसके साथ एक बात और विदुर जोड़ रहे हैं कि ये आपका कार्य, इसमें पुरुषार्थ लगेगा, साधन लगेंगे, निष्फल तो नहीं जाएगा, इसका सुपरिणाम होना चाहिए और वो धर्मयुक्त होना चाहिए, लाभकारी होना चाहिए। इतनी चीजें उसके साथ जोड़कर तब आप अपने कर्म का निश्चय करें। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थक नतम भर्तारमिच्छन्ति षण्ढं पतिमिवस्थित। ऐसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के ऐश्वर्य का, बल का क्या लाभ है, जिसका क्रोध अन्याय का विरोध नहीं करता, जिसका क्रोध बेकार है। क्रोध करेगा तो वो दंड नहीं दे पाएगा, शक्तिहीन है, और प्रसन्न होगा तो कुछ पुरस्कार नहीं दे पाएगा, क्योंकि देने के लिए कुछ है नहीं। तो उनका ही क्रोध या प्रसन्नता सार्थक होती है जिनके पास कुछ ऐश्वर्य है, कुछ शक्ति है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रसन्नता को और अपने क्रोध को फलदायी बनाने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति संचय कीजिए। यदि आपसे बलवान कोई व्यक्ति जिस पर आपके क्रोध का फल नहीं होगा तो अपने क्रोध को विद्रॉ कर लें, क्रोध को बढ़ने न दें। मन्युता के साथ प्रसन्नता भी और क्रोध भी, उसका प्रयोग करना है। कांश्चिदर्थान नरः प्राज्ञो लघु मूलान महाफलान क्षिप्रमारभते कर्तुम न विघ्नयति तादृशान। बुद्धिमान मनुष्य जिन कार्यों को करने में और जिसका फल प्राप्त करने में
साधारण प्रयास से ही सिद्धि मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, उन कार्यों को करना चाहता है और ऐसे कर्मों को छोड़ता नहीं। ऋजु पश्यति यः सर्वं चक्षुषानुपिबन्निव आसीन पितूष्णिकम अनुरज्यति तम प्रजा। जो राजा संपूर्ण प्रजा को इस तरह प्रीति युक्त निगाहों से देखता है, प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार करता है, उनको अपनी संतान की तरह पालन पोषण करता है, दया की दृष्टि से देखता है, ऐसे राजा को अगर वो कुछ कल्याणकारी नीतियां न भी बना रहा हो, बहुत दूसरे राज्यों पर विजय न भी पा रहा हो, केवल बैठा ही हो, तब भी उसको ऐसे राजा को प्रजा पसंद करती है। और जो क्रूर है, हिंसक है, अत्याचारी है, चाहे वो साथ साथ कुछ कल्याणकारी योजनाएं भी चलाता हो, लेकिन उसकी क्रूरता, निरपराधों को दंड देना, अधिक दंड देना इत्यादि आचरण प्रजा में उसे अप्रिय बना देते हैं। धृतराष्ट्र को सावधान कर रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन इसी तरह के आचरण वाला है, या तो उसे संभालो, उसका मार्गदर्शन करो, नहीं तो उसे राज्य से वंचित करो। सुपुष्पितः स्याद् अफलः फलितः स्याद् दुरारूहः अपक्वः पक्व संकाशो न तो शीर्येत कर्हिचित्। जो राजा, जो स्वामी, जो अधिपति ऐश्वर्यशाली अपनी वाणी और चक्षु से, आंखों से और वाणी से अनुग्रह दिखाता है, कृपा दिखाता है, और वो भृत्यों का, सेवकों का, प्रजा का प्रिय होता है, लेकिन अगर वो अफल होते हुए, कुछ ना देते हुए, लेकिन अगर फलवान है, कुछ पुरस्कार इत्यादि देने में समर्थ है, देता है, तो भी उसे दुरारूह होना चाहिए। यानी सेवक मुंह लगे ना हो जाएं कि आपको कुछ भी अवज्ञा कर दें, आपकी आज्ञा की अवहेलना कर सकें। उसमें मन्यु में दोनों भाव आ जाते हैं, दया भी, क्रोध भी, दोनों का मिश्रण। कब किस भावना का बुद्धि के साथ प्रयोग करना है, हर एक वो भावना मन्यु कहलाएगी, केवल क्रोध नहीं। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोकोनु प्रसीदति। जो राजा अपनी प्रजाओं को दृष्टि से, मन से, वाणी से और दान आदि पुरस्कार इत्यादि देकर, सहायता करके इन चारों प्रकार से प्रसन्न करता है, उसको प्रजाएं भी प्रसन्न करती हैं। यस्मात् त्रस्यन्ति भूतानि मृग व्याधान मृगा इव सागरान्ताम महीम लब्ध्वा स सदा परिहीयते। प्रजाओं के द्वारा वो तिरस्कृत हो जाता है। जिस राजा से प्रजाएं, जनता इस तरह डरती है उसके अत्याचारों से, अन्यायों से, जैसे कि हिरन शिकारी से डरता है। कोई जंगल में शिकारी आ जाए तो सारे पशु उससे डरते हैं और सावधान हो जाते हैं। इस प्रकार का आचरण राजा को नहीं करना चाहिए। किसी हिंदी हास्य लेखक ने किसी राजा की राज्य व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा कि उसकी राज्य व्यवस्था में दुश्मन पस्त, राजा चुस्त, राज कर्मचारी व्यस्त, गुंडे अपराधी त्रस्त और जनता मस्त। और इसका उल्टा कर दिया जाए, राजा सुस्त तो दुश्मन चुस्त, राज कर्मचारी अस्त व्यस्त सुस्त और गुंडे मस्त और जनता त्रस्त। इसलिए भले ही आप प्रजातंत्र का कितना भी ढोल बजाएं, शासन में बैठे लोग जैसे हैं, प्रजा वैसा ही व्यवहार करेगी। तो जनता की सुख शांति राजा का, उसके कर्तव्यों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तवान स्वेन कर्मणा वायुरभ्रमिवासाद्य भ्रंशयत्यनये स्थित। अगर कोई राजा अनय में स्थित हो जाता है, नीति विरुद्ध आचरण करता है, तो उसकी संपदाएं, पिता पितामह आदि पिछली कई पीढ़ियों से चली आई संपदाएं भी इस तरह नष्ट हो जाती हैं, जैसे तेज हवा चलती है तो बादल भाग जाते हैं। धर्ममाचरतो राज्य सद्भिश्चरितमादितः वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते भूति वर्धिनी। जो राजा प्रारंभ काल से, आदि काल से सत्पुरुष लोग जिन मर्यादाओं को करते आए हैं, जिस आचरित धर्म का आचरण करते आए हैं और उसका उपदेश करते आए हैं, उसका जो राजा पालन करता है, उसके राज्य में नदियां सदा नीरा बहती हैं और पृथ्वी फलवती होती हैं, वनस्पतियां सुखदायी होती हैं, फसलें बढ़ती हैं और उस राज्य में धन समृद्धि बढ़ती है। अथ संत्यजतो धर्मम अधर्मम चानुतिष्ठत प्रतिसंविष्टते भूमिरग्नौ चर्माहितम यथा।
धर्म का जो परित्याग कर देता है और अधर्म का आचरण करता है, ऐसे राजा को भूमि अग्नि में रखे चमड़े की तरह, जैसे आग में चमड़ा रख दीजिए तो सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, इसी तरह उसका राज्य भी संकुचित होता जाता है और उसकी भूमि पूर्ण फल देने वाली नहीं होती। यएव यत्नः क्रियते पर राष्ट्र विमर्दने सएव यत्नः कर्तव्य स्वराष्ट्र परिपालने। जितना प्रयत्न, जितना पुरुषार्थ दूसरे राष्ट्रों का मर्दन करने में, उन्हें पराजित करने में, उनसे युद्ध लड़ने में करते हो, उसकी बजाय अच्छा है कि उतना ही पुरुषार्थ अपने राष्ट्र की श्री वृद्धि में कर लो, अपने राष्ट्र की, अपने राज्य की जनता की सुख शांति और उसका धन संवर्धन करने में, उसकी सुव्यवस्था बनाने में कर लो, तो तुम्हारी राज्य श्री तुम्हारा कल्याण करने वाली हो जाएगी। धर्मेण राज्यं विन्देत धर्मेण परिपालयेत धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य न चाहति न हीयते। धर्म से ही राज्य प्राप्त करो, धर्म से ही उसका परिपालन करो। जो धर्म के द्वारा राज्यश्री या किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, उस राजा के, उस ऐश्वर्यशाली के ऐश्वर्य नष्ट नहीं होते, वो उसे छोड़ते नहीं, और न वो ऐश्वर्यों के द्वारा छोड़ा जाता है, और वो व्यक्ति भी ऐश्वर्यों को ग्रहण करने योग्य होता है। अप्युन्मत्तात् प्रलपतो बालाच्च परिजल्पतः सर्वतः सारमादद्यात् अश्मभ्यैव कांचनम। जब आप स्वर्ण निकालते हैं तो मूल रूप से जब स्वर्ण निकलता है तो उसमें मिट्टी आदि बहुत सारा कुछ मिश्रण रहता है, तो उस कचड़े में से स्वर्ण निकालने में पुरुषार्थ लगता है, मेहनत लगती है, तो निकाल लेते हैं। इसी तरह से ज्यादा मूल्यवान चीज होती है कोई अच्छी बात, कोई ऐसा ऐश्वर्य जो कि आपके और सबके कल्याण का निमित्त बनेगा। ऐसा अगर कुछ अच्छा पदार्थ, अच्छी बात, अच्छा सुभाषित, अच्छा कुछ काम की बात अगर उन्मत्त से मिल जाए, प्रलाप करने वाले से भी मिल जाए, बालक से मिल जाए, तो भी ले लेना चाहिए और उसके सारभूत अंश को ग्रहण करके उसका उपयोग करना चाहिए। सुव्याहृतानि सूक्तानि सुकृतानि ततस्ततः संचिन्वन धीर आसीत शिलाहारी शिलम यथा। जब खेत कट जाता है गेहूं का, जौ का, तो उसकी खेत कटने की प्रक्रिया में कुछ बालें जिसमें अनाज के दाने थे जहां तहां गिर जाती हैं, क्योंकि पक चुका होता है, उसकी तो डाल से जल्दी झड़ जाता है। संभाल कर काटते हैं, फिर भी कितनी भी कोशिश करो डाल वो बालियां अन्न के दानों से भरी हुई इधर उधर गिर जाएंगी खेत में। तो बाद में फिर वो जो खेत का स्वामी है, जो कृषक है, वो उसका परिवार और लोग मिल करके जब खेत काट कर फसल ले गए, उसके बाद फिर आते हैं और वो गिरी हुई बालियां या तो खुद चुन लेते हैं या कुछ ऐसे निर्धन लोग जो भूमिहीन है तो उनको छोड़ देते हैं कि ये तुम चुन लो, तुम बिन लो, ये अनाज तुम्हारा। ठीक इसी तरह से जैसे जगह जगह बिखरे हुए उस अन्न की बालियों को शिलाहारी स्त्रियां या पुरुष चुन लेते हैं, इसी तरह से जो भी अच्छे वचन हैं, अच्छे विचार हैं और अच्छे सुकृत हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, उनका संचय कर लेना चाहिए। गंधेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणा चारैः पश्यन्ति राजानश्च चक्षुर्भ्यामितरे जना। साधारण लोग आंखों से देखते हैं, कुछ पशु जिनमें गौएं भी हैं गंध से देखती हैं, स्मेल से उन्हें चीजें पता लग जाती हैं, ये चीज खाने योग्य है नहीं, ये उन्हें पता लग जाता है, मनुष्य को नहीं लगता। विद्वान लोग वेद से देखते हैं, जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं वो वेद से देखते हैं, वो ये पता लगाते हैं कि ये चीज करने योग्य है नहीं, इस ऐसे समय क्या आचरण करना चाहिए, तो इस बारे में वेद प्रमाण है। तो वेद स्वतः प्रमाण है, बाकी सारे ग्रंथ परतः प्रमाण है, तो वो वेद की आंखों से देखते हैं, ज्ञान की आंखों से देखते हैं और वेद के प्रमाणों से धर्म अधर्म का निश्चय करते हैं। राजा को क्या करना चाहिए? राजा किससे देखेगा? राजा अपने गुप्तचरों से देखे, वो पता लगाता रहे दो बातों को। एक, शत्रु कहीं आपके राज्य की सीमाओं का अतिक्रमण करने की तैयारी तो नहीं कर रहा, शत्रु के गुप्तचर तो आपके देश में आकर कुछ ऐसा वैसा करने की तैयारी नहीं कर रहे, और आपके देश की जनता आपकी नीतियों से सुखी प्रसन्न है या नहीं, अपराधी लोग किस तरह गतिविधि कर रहे हैं उन पर नजर रखना। तो राजा एक है, वो कहां कहां जाएगा देखने के लिए, जो राज्य प्रमुख है, इसलिए उसको अपने चरों से, अपने कर्मचारियों की आंखों से वो देखता है।
कर्मचारियों की आंखों से देखा हुआ सत्य अगर गलत होगा तो विनाश हो जाएगा। इसलिए उसे कई स्रोतों से सूचना संग्रह करना चाहिए, किसी एक पर निर्भर न रहे। इस गुप्तचर का इसको पता न चले ये जो सूचना दे रहा है, फिर 10 गुप्ताधि उस पर विश्वास करे और उन 10 गुप्तचरों को पता नहीं है एक दूसरे का। नहीं तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उसके बाद उनके तंत्र ने उन्हें सूचना दी कि जनता बड़ी सुखी संतुष्ट है। अंदर अंदर तो क्रोध उबल रहा था और उसका परिणाम देख लिया गया। तो राजाना चारहि पश्यन्ति भूयांसम क्लेशम लभते या गौरभवति दुर्दुहा अथया सुदुहा राजन नैवताम वितुदन्त्यपि। जो गाय कष्ट सहना पड़ता है, उसकी टांगे बांध दी जाती हैं, उसको पिटाई भी लगती है, तब दूध तो देना पड़ता है, लेकिन वो बड़े कष्ट उठाकर दूध देती है। प्रणमति न तत् संतापयन्त्यपि यच्च स्वयं नतम दारु न तत् संतापयन्त्यपि। एक छड़ लीजिए, उसे झुकाना है किसी प्रयोजन से, अगर वो आराम से झुक जाती है, उसका कुछ पहिया बनाना है या कुछ भी उससे निर्मित करना है, अगर उसमें झुकाव नहीं है, लचीलापन नहीं है, तो उसको लचीला बनाने के लिए फिर उस किसी धातु की छड़ को आग में तपाया जाता है, तब वो लचीली होती है। एतयोपमया धीरा सन्नमेत बलीयसे इंद्राय सब प्रणमते नमते यो बलीयसे। इस तरह इन दो उपमाओं का ध्यान रखकर अगली बात विदुर समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इसलिए व्यक्ति को समझदारी रखते हुए बलवान व्यक्ति के आगे नम्र हो जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए। वो ये दिखा रहे हैं, ये एहसास दिला रहे हैं कि पांडव निर्बल नहीं है, उनसे संधि कर लो, समझौता कर लो, उनका हिस्सा उन्हें दे दो। पर्जन्य नाथा पशवो राजानो मंत्री बांधवा पतयो बांधवा स्त्रीणाम ब्राह्मणा वेद बांधवा। बादल, पर्जन्य, पूरा पर्यावरण, उससे अन्न उपजता है, भोजन उपजता है। और राजा की रक्षा मंत्रियों की सहायता से होती है। उसका जो मंत्रिमंडल है, उसके जो राज्य कर्मचारी, वो न हो तो राजा अकेला 2 हाथ 2 पैर वाला साधारण मनुष्य क्या बल रखता है। तो उसके मंत्री हैं, उसके सेनापति हैं, उसकी सेना है, उसके सहयोगी हैं, उसके राज कर्मचारी हैं, उनसे ही तो उसकी रक्षा होती है। और जो पुरुष है, जो पति है, वो अपने परिवार की स्त्रियों की रक्षा का दायित्व उस पर जिस तरह होता है। और विद्वान लोग, ब्राह्मण, वेद की रक्षा करते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग के द्वारा होती है। योग यानी प्रयोग। विद्या को जो प्रयोग में लाता है, आचरण में लाता है, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, उसकी ही विद्या रक्षित रहती है, नहीं तो भूल जाती है, नष्ट हो जाती है। मृजया रक्षते रूपम, उपटन इत्यादि लगाने से और त्वचा का ध्यान रखने से रूप की रक्षा होती है। शरीर की जो कोमलता है, शरीर की जो सुंदरता है, त्वचा पर ही तो आधारित है, उसकी रक्षा होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, परिवार की रक्षा शील से होती है, आचरण से होती है। जो और परिवार की जो मर्यादाएं, परिवार की जो कीर्ति है, पूर्वजों की जो प्रतिष्ठा है, वो सब कुल के अंदर आ जाता है। उसकी रक्षा शील से, वृत्त से होती है, सच्चरित्र से होती है। मानेन रक्षते धान्यम अश्वान रक्षत अनुक्रम अभीक्ष्ण दर्शनम गाश्च स्त्रियो रक्षात् कुचैलता। अन्न की रक्षा उसको तोल करके समझदारी के साथ रखने से होती है, नहीं तो चुरा लिया जाएगा। घोड़ों की रक्षा उनको निरंतर उनको ट्रेनिंग देते रहो, उनको दौड़ाते रहो, उससे घोड़े जो है स्फूर्तिवान रहते हैं और दौड़ने का उन्हें अभ्यास रहता है, उनमें कमजोरी नहीं आती। हमेशा ध्यान रखने से, उनकी देखभाल करते रहने से गौओं की, जो उपयोगी पशु हैं, उनकी रक्षा होती है। और स्त्रियों की रक्षा सच्चरित्र से और उत्तेजक वस्त्र न पहनने देने से होती है। ये बात विदुर कह रहे हैं कई हजार साल पहले। न कुलम वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मति अंतेष्वपि ही जातानाम वृत्तमेव विशिष्यते। कोई व्यक्ति आचरणहीन है, दुराचारी है, तो भले ही वो उत्तम कुल का हो, उसके पूर्वज बड़े प्रतिष्ठित रहे हों, इससे उसको उच्च नहीं माना जाना चाहिए। और कोई अगर निम्न कुल में पैदा हुआ है, यानी वो उसके माता पिता दरिद्र हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं और कई पीढ़ियों से ऐसी ही दरिद्रता वो चली आ रही है, लेकिन वो आचरणशील है, धर्मात्मा है, तो उसको उच्च माना जाना चाहिए। या ईर्षु परिवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिरनंतकः। ऐसे व्यक्ति का दुख निरंतर बढ़ा रहता है। इस पर
मैं लंबी चर्चा कर चुका हूं एक दूसरे श्लोक में, जिसमें कई तरह के लोग बताए थे विदुर ने कि इस टाइप के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसमें उसमें से एक गुण की फिर से चर्चा कर दी है कि जो ईर्ष्या करता है किसी के धन से, किसी के रूप से, किसी के पराक्रम से, किसी की उन्नति से, किसी के कुल से, सुख से, सौभाग्य से, या किसी को आदर सत्कार प्रतिष्ठा मिल रही है इससे, किसी भी बात से जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है, ऐसे पुरुष की पीड़ा, ऐसे पुरुष का दुख, ऐसे व्यक्ति का दुख अंत नहीं आता, वो समाप्त नहीं होता, सदा दुखी रहता है। अकार्यकरणात् भीतः कार्याणां च विवर्जनात् अकाले मंत्र भेदाच्च येन माद्येन तत्वेद। इन चीजों से बचना चाहिए, इन चीजों से डरना चाहिए। जो अकार्य है, जो करने योग्य नहीं है, उससे डरे, वो ना करे। और जो करने योग्य है उसको छोड़ने से डरे। जो करने योग्य है उस काम को नहीं करता, आलस करता है, प्रमाद करता है, छोड़ देता है, नहीं करते, कोई और कर लेगा, कल कर लेंगे, ऐसे जो टाल मटोल करता रहता है, इस टाल मटोल से जो डरता है, करने योग्य कार्यों को छोड़ने से डरना और न करने योग्य कार्यों को करने से डरना, ऐसा जो करता है, और बिना समय से पहले तुम्हारी योजनाओं की अगर गोपनीय योजनाएं हैं वो खुल जाती हैं, उससे डरना। ये न माद्यन न तत्वेद। और जिन चीजों से आप सुध बुध खो दोगे, ऐसी नशीली चीजों के व्यवहार से, सेवन से बचना, डरना। इसके बाद क्या क्या मद हैं जो और भी ज्यादा खतरनाक हैं और उनसे बचना चाहिए, उनसे डरना चाहिए, उसके बारे में विदुर कहते हैं, विद्या मदो धर्मदस् तृतीयो भी जनो मद मदा एतेव लिप्तानाम एत एव सताम दमा। दुर्जन व्यक्ति के पास धन आ जाएगा, विद्या आ जाएगी, ये अभिजन हो जाएगा, ये तीन मद में बदल जाएंगे। मद मतलब नशा, तो विद्या का नशा, धन का नशा, अभिजन का मद। यहां मद शब्द के दो अर्थ समझे जा सकते हैं। एक तो विद्या प्राप्त हो गई और अहंकार हो गया, मैं बड़ा विद्वान हूं। दुर्जन व्यक्ति के अंदर अहंकार ज्यादा बढ़ जाएगा, जितना है उससे ज्यादा अपने को विद्वान जताएगा और अपने विद्या के अहंकार में दूसरों की अवहेलना करेगा, दूसरों को अकारण, दूसरे मूर्ख हैं ऐसा सिद्ध करने की चेष्टा करेगा, दूसरे कुछ नहीं जानते। और ये वो भूल जाता है कि सब कुछ तो कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते। तो विद्या का मद, धन मद, धन आ गया तो अहंकार, गर्दन ऐंठ गई अहंकार से। पंजाबी में एक कहावत है कि दौलत जो है, धन को दौलत कहते हैं ना उर्दू में, तो दौलत का मतलब है दो लत। जब वो आती है, धन आ जाता है, तो वो दौलत जो है पीछे से दो लत मारती है, यानी दो लातें मारती है, तो आदमी ऐसे अकड़ जाता है। और जब जाती है तो आगे से लात मार के जाती है तो ऐसे झुक जाता है। ऐसा ना होने दो। तो धन पाकर, विद्या पाकर, या अभिजन, आपके बहुत लोग हैं, आपके परिवार के, आपके साथ रहने वाले लोग, आपसे जुड़े हुए लोग, उसका भी मद होता है। अभिजन का एक और अर्थ है कि जिस स्थान पर हमारी पिछली 5-7 पीढ़ियां रहती आई हैं, तो रिश्तेदार बहुत हो गए, परिचय बहुत हो गया, तो ये भी अभिजन है। तो बहुत जन समुदाय जुड़ा हुआ है, तो इसका भी अहंकार होता है, और उस गर्व में भी आदमी अन्याय करता है, अत्याचार करता है, दूसरों से अकड़ता है। आप देख सकते हैं भारत में किसी प्रदेश में कोई जाति समूह, जन समुदाय, जो जातियों की जो कुप्रथा हमारे देश में है, तो कहीं वो 30-35% जो हो जाते हैं, वो फिर बलशाली होकर दूसरी जाति वालों को सताने लगते हैं, फिर उनसे विग्रह पैदा होता है, और फिर चुनाव का समय आता है तो जातियां और प्रबल हो जाती हैं, जाति विद्वेष बढ़ जाता है। हमारे इस लोकतंत्र की ये भी एक बुराई है। लेकिन विदुर कह रहे हैं कि विद्या, धन और अभिजन, किसी का भी अहंकार नहीं पालना। और दूसरे मद का अर्थ है कि इनको नशा नहीं बना लेना। विद्या का अहंकार तो नहीं है, लेकिन विद्या का नशा हो गया, यानी मैं और पढ़ लूं, और इतना पढ़ लिया, और पढ़ लूं, और अधिक ज्ञान संग्रह को ही एक नशा बना लेता है, और उस ज्ञान के उपयोग के लिए समय नहीं बचता, बस पढ़ता ही जाता है। इसलिए नीतिकारों ने किसी और स्थान पर कहा है, किसी और नीतिकार का कहना है, पठका पाठकाश्चैव ये चान्ये यह क्रियावान स पंडिता। पंडित कौन है, बुद्धिमान कौन है?
जो पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं, अगर उन्होंने पढ़ने पढ़ाने को केवल अपना व्यसन समझ लिया है, आचरण में जो पढ़ा पढ़ाया है उसको आचरण में जरा भी नहीं ला रहे, तो फिर वो केवल उनका व्यसन है, केवल उन्होंने उसे नशा बना लिया है। जैसे धनवान का नशा, तो धन कमाने को ही नशा बना लेते हैं, धन का न सदुपभोग करते हैं न सदुपयोग करते हैं। बस अब 1 करोड़ है तो अब 5 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, वो गिनते जाते हैं, बस गिनना ही एक नशा बन जाता है। काउंटिंग का सुख लेते रहते हैं, धन का जो वास्तविक सुख है उससे वो दूर हो जाते हैं। इसी तरह से ये भी एक नशा है। अब इतने मित्र हो गए, अब इतनी मेरी प्रतिष्ठा हो गई, अब इतना मेरा सोशल स्टेटस, इतना मैं फेमस हो गया, इतने लोग मुझे जान जाएं, ये भी नशा है। विदुर कह रहे हैं ये दुर्जनों के अंदर आके जल्दी नशे में बदल जाता है या अहंकार में बदल जाता है। जन व्यक्ति के पास अगर विद्या आएगी या धन आएगा या उसकी प्रसिद्धि होगी, उसको जानने पहचानने मानने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाएगी, इन तीनों ही उसके मद का कारण नहीं बनेंगे बल्कि उसके दम का कारण बनेंगे। दम का अर्थ है शांति, सुख, तृप्ति और अपने को रोक पाना। वो रोक पाएगा कि मैं अपनी विद्या के अहंकार को बस ये सीमा है, ज्यादा प्रदर्शित ना करूं, इतना मैंने जान लिया, अब इसको उपयोग में लाऊं, इतना धन अर्जित हो गया, इससे संतुष्ट रहकर इसको सुख में बदलूं, पुण्य में बदलूं। वो तृप्ति महसूस करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि और आगे और अधिक पाने के लिए प्रयास नहीं करेगा, लेकिन वो उसे नशा नहीं बनाएगा कि बस उसी में उलझ गया और उसी में कर रहा है और न स्वास्थ्य की चिंता है, न परिवार की चिंता है, धन के पीछे भाग रहा है, बेचैन हो रहा है, ऐसा वो नहीं करेगा। जितना मिल गया उसमें वो शांति, तृप्ति अनुभव करेगा और उसको सदुपयोग में लगाएगा। इसी तरह से अगर किसी के पास लोगों का बल है, उसके पास ताकत है, उसके संगी सहयोगी कार्यकर्ता बहुत है, तो उससे वो दूसरों को उस बल की, दूसरों की रक्षा करने में उसका प्रयोग करेगा। ये सज्जन और दुर्जन में अंतर होता है। असंतोभ्यर्थिता सद्भि क्वचित कार्ये कदाचन तावन्न तस्य सुकृतम किंचित कार्यम कदाचन मन्यन्ते संतमात्मानम असंतमपि विश्रुतम। विदुर कह रहे हैं कि प्रायः किसी काम की सिद्धि के लिए अच्छे लोग, अगर दुर्जन लोग उनसे सहायता चाहते हैं तो भी वो उस असत व्यक्ति की सहायता ले नहीं। अगर सज्जनों को अपने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए सहायता चाहिए तो असज्जन की सहायता न लेना, उससे बचना यथासंभव। क्योंकि वो असज्जन व्यक्ति, वो दुर्जन व्यक्ति सहायता भले ही न करे, सहायता मांगते ही वो आपके यश का दुरुपयोग करने लगेगा अपने हित में। जैसे एक विद्वान सन्यासी ने किसी शिष्य को रख लिया और उसके दुर्गुण देख करके उसको अपने पास से हटा दिया, लेकिन वो जीवन भर उन सन्यासी का नाम ले लेकर पूरे आर्य जगत में चंदा मांगता रहा कि जी उनको जरूरत है, उनका इलाज कराना, उनका ये होना है, बीमार हो गए, और लोगों को बताता कि मैं उनका प्रिय शिष्य हूँ। तो असज्जन व्यक्ति का आपने थोड़ा उसको जाने परखे बिना अगर थोड़ा सा भी उसको नजदीक ले लिया तो वो आपके नाम का, आपका उसका, आपकी सज्जनता का आपसे ही दुरुपयोग करके उसका गलत लाभ उठा लेगा या दूसरों से आपके नाम का इस्तेमाल कर लेगा। तो उससे बचना चाहिए। गतिरात्मवताम संतः संत एव सताम गति असताम च गति संतो नत्व संतः सताम गति। सब प्राणियों की गति यानी उनका आश्रय स्थल सत्पुरुष ही होते हैं, अच्छे लोग ही होते हैं, और अच्छे लोगों का सहारा, आश्रय स्थल भी अच्छे लोग ही होते हैं। यहां तक कि जो दुष्ट लोग हैं, असत पुरुष हैं, उनका सहारा भी सत्पुरुष ही होते हैं। लेकिन दुर्जन लोग कभी सत्पुरुषों का, अच्छे लोगों का सहारा, आश्रय नहीं बनते। जिता सभा वस्त्रवता मिष्टाशा गोमता जिता अध्वा जितो यानवता सर्वम शीलवता जितम। विदुर कह रहे हैं कि जो अच्छे वस्त्र पहनकर जाता है किसी सभा में, किसी पार्टी में, तो अच्छे वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति सभा में प्रशंसनीय होता है। सभा जैसे उसने जीत ली ऐसा होता है, सब उस ओर देखते हैं, सब उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, जिसने कुछ खास, कीमती, मूल्यवान, अच्छे सुंदर परिधान कपड़े पहने हुए। जिता सभा वस्त्रवता मिष्टाशा गोमता जिता। स्वादिष्ट पदार्थों का, स्वादिष्ट मिष्ट पदार्थों के भोजन की जो इच्छा है वो उसकी पूरी होती है जिसके पास गौ आदि पशु हैं। बिना गुरसम को रसो भोजना नाम, बिना दूध दही घी इत्यादि के भोजन में रस कैसे आएगा। अध्वा जितो यानवता, जिसके पास वाहन है
वो रास्ते को जीत लेता है, रास्ते को पार कर लेता है जिसके पास कोई व्हीकल है। पुराने समय में घोड़ा इत्यादि, रथ इत्यादि, आज मोटरसाइकिल, कार इत्यादि। जिसके पास वाहन है वो रास्ते को जीत लेता है, रास्ते को पार करता है, लक्ष्य तक पहुंच जाता है। लेकिन ये बातें विदुर ने इसलिए कही है, ये समझाने के लिए, सर्वम शीलवता जितम, लेकिन जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा है, वो सब जीत लेता है, सबके हृदयों में अपनी जगह बना लेता है और सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। असली विजय वही होती है। शीलम प्रधानम पुरुषे तद यस्य प्रणश्यति न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बंधुभिः। जो व्यक्ति सच्चरित्र है वही वास्तव में व्यक्तित्वशाली है, वही उसमें मुख्य बात है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसका स्वभाव की अच्छाई, उसकी गरिमा, उसकी सज्जनता, उसके चरित्र का अच्छा होना। और जिसके पास ये नहीं है वो समझो नष्ट होगा। फिर ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना भी व्यर्थ है, उसका धन भी बेकार है, उसके बंधु बांधव भी बहुत हों उसके, तो भी उसको न प्रतिष्ठा मिलेगी, न वो सुखी हो सकेगा। आढ्यानाम मांस परमम मध्यानाम गोरसोत्तरम तैलोत्तरम दरिद्राणाम भोजनम भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे धृतराष्ट्र, धनवान लोग, ऐसे धनवान जो परिश्रम नहीं करते, धन संचित करते, धन समृद्धि को जन्म नहीं देते। वेल्थ क्रिएट करने में और वेल्थ को इकट्ठा करने में अंतर है। धन इकट्ठा करना अलग बात है और धन को, समृद्धि को जन्म देना अलग बात है। कृषक से लेकर व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति सब धन समृद्धि को जन्म देते हैं, वो वेल्थ क्रिएटर हैं। लेकिन जो कहीं भी गलत सलत तरीकों से, जुए से, लॉटरी से, इस तरह उस तरह छीन झपट करके बेईमानी से धन संग्रह करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोग, क्योंकि परिश्रम कम रहता है, परिश्रम की आदत नहीं होती, तो उनका भोजन केवल मांस बढ़ाने वाला होता है, मोटापा बढ़ाने वाला होता है। और जो मध्यवित्त लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो अपना गोरस से काम चला लेते हैं। दरिद्र हैं वो तेल इत्यादि से ही काम चला लेते हैं, भोजन तो सबका पूरा हो जाता है। लेकिन विदुर कह रहे हैं, संपन्न तरमेवान्नम दरिद्रा भुंजते सदा क्षुत स्वादुताम जनयति सा चाढ्येषु सुदुर्लभा। धनवान लोगों को ये समझना चाहिए कि भोजन का स्वाद, थाली में बहुत सारे व्यंजन रखे हों, बहुत सारी चीजें बनी हुई रखी हैं, थाली सोने की है, पात्र सोने के हैं और बड़े चमकदार बर्तनों में आप भोजन कर रहे हैं और भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना हुआ है। भोजन का स्वाद, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, बहुत अच्छे रसोइये के द्वारा बनाने में और स्वर्ण आदि मूल्यवान धातुओं के पात्रों में खाने में नहीं है, स्वाद तो भूख में है। क्षुत स्वादिताम जनेति सा चाढ्येषु सुदुर्लभा। और दुर्भाग्य है कि जो गलत तरीके से धन अर्जित करने वाले लोग हैं, उनकी भूख मर जाती है। परिश्रम से जो कमाएगा उसके पास धन भी है, स्वादिष्ट व्यंजन भी है और भूख भी है। ये सौभाग्य दुर्लभ होता है। तो दो तरह के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, धनवान है, भूख नहीं है। भोजन बहुत अच्छा है, भूख कम है। और भूख बहुत ज्यादा है और भोजन कम अच्छा है या भोजन कम मात्रा में। दोनों इकट्ठी होना ये पुण्य से और पुरुषार्थ से होता है। तो संपन्न लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो पहले भी कहते आए हैं कि भूख जगाएं, परिश्रम से धन अर्जित करें, बांट कर खाएं और जो भोजन का असली स्वाद है उसे प्राप्त करें, जो भूख से जगेगा। और भूख परिश्रम से, स्वास्थ्य से जगेगी, व्यायाम से जगेगी। प्रायण श्रीमताम लोके भोक्तुम शक्तिर्न विद्यते जीर्यन्तपि काष्ठानि दरिद्राणाम महीपते। लोक में देखा जाता है, वही जो बात मैं कह चुका हूं कि धनाढ्य लोगों में धन है, भोजन अच्छा है, पर उसको पचाने की शक्ति नहीं है। और दरिद्र पुरुष जो है वो पत्थर खा लें, लकड़ी खा लें, वो भी उनको हजम हो जाती है। तो ये जो अंतर देखा जाता है, एक सुंदर राज्य व्यवस्था में ये होना चाहिए कि ना तो कोई इतना दरिद्र रहे कि उससे दो वक्त पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा, और जो धनवान है वो राज्य में, समाज में रह करके ही तो वो धनवान हुए हैं, वेल्थ क्रिएट की है, तो उसका कुछ अधिक भाग उन्हें अधिक अच्छा भोजन करने, अधिक अच्छे वस्त्र पहनने, अधिक अच्छे भवन में रहने इत्यादि विलासिताओं का अधिकार समाज की ओर से, राज्य की ओर से दिया जाता है। लेकिन उनके लिए आवश्यक है कि वो भी परिश्रमशील हो, नहीं तो एक चीज रह जाएगी, भोजन अच्छा रह जाएगा और भूख खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होने दें, जीवन में असंतुलन नहीं होना चाहिए। अवृत्तिर्भयमन्त्यानाम मध्यानाम मरणात् भयम उत्तमानाम तु मर्त्यानाम अवमानात् परम भयम।
जो निम्न कोटि के लोग हैं उनको इस बात से डर लगता है कि रोजगार छिन गया, धन नष्ट हो गया, भूख मिटाने के लिए भोजन भी नहीं रहा तो क्या होगा, वो इस बात से डरते रहते हैं। जो मध्यम कोटि के लोग हैं वो मृत्यु से डरते हैं, और जो उत्तम कोटि के लोग हैं वो इन चीजों से नहीं डरते, वो केवल अपमान से डरते हैं कि मेरे चरित्र पर कोई कलंक न लग जाए, मेरा अपमान न हो जाए, लोग मुझे बुरा न कहें। यशः शरीरे भव में दयालु, ऐश्वर्य मद पापिष्ठा मदा पान मदादय, ऐश्वर्य मद मत्तो ही नापतित्वा विबुध्यते। जो ऐश्वर्य के मद में, जो उस नशे में डूबा हुआ आदमी है, जो उसको नशा मान करके डूब गया, वो सुरापान आदि नशों से ज्यादा बुरा है। इसलिए ऐसे सब प्रकार के नशों से, मादक चीजों से बचना चाहिए। तो अभी समय पूरा हुआ, आज की चर्चा यहीं रोकता हूँ। आर्य जगत के वैदिक विद्वान डॉक्टर वागीश आचार्य जी के सानिध्य में जीवन व्यवहार के दिव्य उपदेश विदुर नीति के प्रकाश में पर प्रकाश डालते हुए सरल अर्थों में विवेचन किया। आचार्य जी की ओजस्वी वाणी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य केंद्रीय सभा तथा आर्य समाज मोती नगर नई दिल्ली के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सादर अभिनंदन।